हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं मानव नेत्र। क्या लेकर के आए हैं बउआ? मानव नेत्र, जो कि 10th क्लास का है। और इससे पहले हम प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और अभी मैट्रिक का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, 2 दिन पहले, और हम लोग के कोचिंग से बउआ 465 हाईएस्ट रहा, जो कि सकसोहरा बाजार का सबसे ज़्यादा नंबर था। ठीक है, जो कि आलोक कुमार का लाखा चक्का था, है कि नहीं? तो जो पढ़ता था महंत राम में, है ना, महंत राम नारायणपुरी हाई स्कूल सकसोहरा। तो चलिए आइए और अपना रिजल्ट को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आगे बढ़ते हैं बुआ। तो सबसे पहले हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए आइए अब शुरू से शुरू करते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। यानी जब हम लोग का नेत्र है बउआ और स्वस्थ नेत्र है, स्वच्छ नेत्र है, तब हम लोग को संसार रंग बिरंगा दिखेगा, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव की ओर। हम ये ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए बउआ आइए, पहला क्वेश्चन है। और शुरू करने से पहले वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के यहाँ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ ले, है कि नहीं? और लाइक जरूर करें बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है वो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। तो बउआ मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ बउआ? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और कैसा बनता है बुआ? वास्तविक, उल्टा और छोटा। जो कि इसमें हम किसी ऑप्शन का ढेर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो आइए बउआ, यानी कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बउआ? रेटिना पर, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बउआ? अभी हम बताए थे आप लोग को, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं बउआ। क्या जोड़ सकते हैं बउआ? अस्थाई। क्या बउआ? अस्थाई। क्योंकि हम लोग के नेत्र पर यानी आंख पर किसी प्रकार किसी वस्तु का अस्थाई प्रतिबिंब नहीं बनता है, वो अस्थाई। अभी यहाँ देखे तो माँ सरस्वती का फोटो है, ये देखे तो ब्लैक सॉरी बोर्ड है, ये देखे तो लाइक का चिन्ह है। यानी हमेशा बदल रहा है, और बदल रहा है तो बउआ अस्थाई। ठीक है, चलिए बउआ, यानी कैसा बनता है बउआ? कैसा बनता है बउआ? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा एवं अस्थाई। और कहाँ बनता है बउआ? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखल है समान दृष्टि वाले, यानी कि स्वच्छ नेत्र वाले। क्या बउआ? स्वच्छ नेत्र वाले। स्वच्छ नेत्र वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, 2 प्रकार का दूरी होता है वो। एक होता है न्यूनतम दूरी और एक होता है महत्तम दूरी। ठीक है, चलिए बुआ, तो न्यूनतम दूरी होता है बुआ, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है बुआ 25 सेंटीमीटर, और महत्तम दूरी होता है बुआ अनंत। बात समझ में आया? पूछेगा बुआ कि स्वच्छ नेत्र वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी क्या होती है बुआ? तो अनंत। क्या बुआ? अनंत। ठीक है, आइए आगे। एक स्वच्छ मानव नेत्र, एक स्वस्थ मानव नेत्र, है ना? स्वस्थ बोलिए या स्वच्छ बोलिए, बात क्या है बउआ? बराबर है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु होता है। अभी तो बताए थे बउआ कि निकट बिंदु होता है बउआ, निकट बिंदु होता है बउआ 25 सेंटीमीटर,
और दूर बिंदु होता है बउआ अनंत। क्या होता है बउआ? अनंत। निकट बिंदु होता है बउआ 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है बउआ अनंत। और आप लोग वो वीडियो देखते जाइए ताकि आपका 2027 का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। और हम चाहेंगे जो भी मेरे यहाँ पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, और कुछ दिन में हम लाइव भी लाएंगे बउआ, तो 465 तक पहुँचे हैं, तो 10-20 नंबर और बढ़ाइए मेहनत कर करके। हम भी कर रहे हैं मेहनत, ठीक है, ताकि आपका भी नाम आगे बढ़े और मेरा भी नाम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। लिखा है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर। हम लोग को वो फोकस दूरी बदलना नहीं पड़ता है बउआ, अपने आप बदल जाता है। क्या होता है बउआ? अपने आप बदल जाता है। तो बोल रहा है अपने नेत्र की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के इस गुण को, गुण बोले या क्षमता बोले, गुण बोले या क्षमता बोले, इस गुण के क्षमता को या आंख के इस गुण को या आंख के इस क्षमता को क्या बोलते हैं बउआ? समंजन क्षमता। बात समझ में आया? समंजन क्षमता में क्या होता है बउआ कि फोकस दूरी आप से आप बदल जाती है बउआ। हमको निकट की वस्तु को देखना है तो दिखाई पड़ जाएगा, और दूर की वस्तु को देखना है तो भी दिखाई पड़ जाएगा। तो किस आंख के किस क्षमता के कारण बउआ? तो समंजन क्षमता के कारण। और यही होता है बउआ कि बुढ़ापा में आंख का समंजन क्षमता घट जाता है। आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, लगातार देखते जाना है, ठीक है। तो बताइए बउआ, फोकस दूरी बदलकर निकट या दूर की वस्तु को देख पाता है बउआ, तो इस क्षमता को, इस गुण को क्या बोलते हैं बउआ? तो समंजन क्षमता, ठीक है। आगे है बउआ कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को, प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? अभी बोले बउआ कि परिवर्तित हो जाती है, तो उस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? तो समंजन क्षमता। और किसके कारण बदलती है बउआ? तो किसके द्वारा परिवर्तित होती है बउआ? तो सिलियरी पेशियों के द्वारा, सिलियरी पेशियों के द्वारा। बात समझ में आया कि इस गुण को बोलते हैं बउआ, इस क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता, लेकिन किसके द्वारा परिवर्तित होती है फोकस बउआ? तो सिलियरी पेशियों के द्वारा, ठीक है। आइए बउआ, लिखा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी कि निकट वाला को देख पा रहा है बउआ, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर को नहीं देख पा रहा है, यानी नजदीक वाले को स्पष्ट दिख रहा है, और जो दिखता है वही दोष होता है। यानी इसको दूर को नहीं दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, यानी इसका निकट का वस्तु दिख रहा है बउआ। जब निकट का वस्तु दिख रहा है बउआ तो क्या हो जाएगा बउआ? निकट दृष्टि दोष, बोले तो मायोपिया। क्या बोलते हैं बउआ? मायोपिया। बात समझ में आया कि दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी निकट की वस्तु को वह स्पष्ट देख सकता है, और जो दिख रहा है वही दृष्टि दोष है। तो निकट की वस्तु दिख रहा है ना बउआ, निकट की वस्तु दिख रहा है, इसलिए इसको क्या है बउआ? निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आया? चलिए आगे चर्चा करेंगे बउआ। आगे है बउआ जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ले अबरी क्या है बउआ कि निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, यानी कि पक्का है कि दूर की वस्तु को देख पाता होगा। जब दूर की वस्तु को देख पाता है बउआ तो बताइए क्या होगा बउआ? दूर दृष्टि दोष। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको हम बता रहे हैं बउआ, जो दिखता है वही होता है। इसमें बोल रहा है निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी दूर की वस्तु को पक्का देख पाता होगा। जब दूर की वस्तु को देख पाता है तो क्या हो जाएगा बउआ? दूर दृष्टि दोष। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसमें दो प्रकार का होता है बउआ, एक होता है नेत्र फोकस दूरी अधिक हो जाना, एक होता है फोकस दूरी कम हो जाना। सुनिए बउआ, यदि बात के माने ये बउआ हमारा रेटिना है, क्या है बउआ? ये हमारा रेटिना है। लिखा है फोकस दूरी अधिक हो जाना,
यानी ये जो फोकस करने की जो क्षमता है बुआ, फोकस दूरी क्या हो गया बुआ, अधिक हो गया है। और फोकस दूरी कम हो जाने का मतलब होता है बुआ कि ये हमारा बुआ रेटिना है, ये रेटिना है और फोकस दूरी कम हो गया है। दो केस होता है बुआ, फोकस दूरी क्या हो जाना बुआ, कम हो जाना। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, क्या होती है बुआ, फोकस दूरी अधिक हो जाती है, यानी कि रेटिना के बाहर हो जाती है, यानी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, तो क्या होता है बुआ, दूरदृष्टि दोष। कौन बुआ, दूरदृष्टि दोष। और फोकस दूरी जब कम जाता है बुआ, जब फोकस दूरी कम जाता है बुआ, तो क्या होता है बुआ, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आया। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। बात समझ में आया। तो यहां पर है अधिक हो जाने से, तो अधिक हो जाने से क्या हो जाएगा बुआ, दूरदृष्टि दोष। बात समझ में आया। चलिए बुआ आगे है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। देखिए बुआ, ये बना रेटिना के आगे, ये बना रेटिना के आगे, हाँ या ना, ये बन गया बुआ रेटिना के आगे, रेटिना के आगे। और ये बन गया बुआ रेटिना के, यहां बना बुआ, यानी ये बना बुआ रेटिना के पीछे। दो केस होता है बुआ। अब समझिए, रेटिना के आगे बना, यानी रेटिना ये काला वाला भाग है, ये रेटिना के आगे बना तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के पीछे बना तो दूर दृष्टि दोष। फोकस दूरी अधिक हो गई तो दूर दृष्टि दोष, और फोकस दूरी कम हो गई तो निकट दृष्टि दोष। तो बताइए बुआ, ये रेटिना के आगे बन गया था बुआ, तो कह क्या रहा है बुआ, रेटिना के आगे बना, रेटिना के आगे बना। क्या बुआ, रेटिना के आगे बना, तो क्या हो जाएगा बुआ, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा बुआ, निकट दृष्टि दोष। समझा। यदि रेटिना के पीछे बनता, यदि रेटिना के पीछे बनता तो क्या होता है बुआ, दूर दृष्टि दोष। ठीक है। आइए आगे है, जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दृष्टि में क्या होता है बुआ, कि इसको निकट का भी वस्तु, निकट का भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, और दूर का भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, यानी इसको दूर कहल जाता है बुआ बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस बोले तो द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस। बात समझ में आया। क्योंकि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बुआ, कि जिस नेत्र को यह दोष होता है, न तो उसको निकट का वस्तु दिखता है और न तो उसको दूर का वस्तु दिखता है। और जब निकट का भी नहीं दिखा, दूर का भी नहीं दिखा, यानी कि उसको दो गो लेंस चाहिए, तो इसीलिए हम कह देते हैं बुआ द्विफोक्सी लेंस। यानी कि दो गुण चाहिए बुआ, निकट के लिए भी और दूर के लिए भी, तो उसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। बात समझ में आया। और सबका भी चर्चा करेंगे हम, आगे आते चल जाए, इसलिए ऑप्शन को हम छू नहीं रहे हैं, बस फटाफट बता के निकलते जा रहे हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का दिक्कत न रहे। ठीक है बुआ। तो जरा दृष्टि दोष में बुआ क्या होता है बुआ, द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, बोले तो बाइफोकल लेंस। आके नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाता है बुआ, यानी नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या था, तो समंजन क्षमता था कि जिससे हम निकट की वस्तु को और दूर की वस्तु को, दोनों को वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, तब उस गुण को बोलते थे समंजन क्षमता। लेकिन जब समंजन क्षमता कम गया, यानी न तो हमको निकट का दिखेगा और न तो हमको दूर का दिखेगा, और जब हमको न तो निकट का दिखेगा और न तो दूर का दिखेगा, तो क्या हो जाएगा बुआ, जरा दृष्टि दोष। यानी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है बुआ, तो जरा दृष्टि दोष। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। समंजन क्षमता में क्या होता था कि हमको दूर का भी और नजदीक का भी दोनों दिखता था,
लेकिन जब समंजन क्षमता कम हो जाएगा बउआ, तो ना तो हमको निकट का दिखेगा ना तो हमको दूर का दिखेगा। और जब निकट का भी नहीं दिखे और दूर का भी नहीं दिखे तो क्या हो जाता है वो, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण है बुआ, तारों का टिमटिमाता हुआ प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाता हुआ प्रतीत होना, तो किसके कारण बुआ, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बुआ, तारों का टिमटिमाना बार बार वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण। ठीक है, आगे है बउआ, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो बउआ हम ऑफलाइन क्लास में इस प्रिज्म को हम दिखाए भी हैं। ठीक है, तो बताए थे बउआ कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है बउआ, तो 5 सतहों से घिरा होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बउआ, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। बउआ तो जानते हैं जब प्रिज्म से प्रकाश आपतित होती है ना बउआ, तब वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। कै रंगों में बउआ, 7 रंगों में बढ़ जाती है। कब, जब उस पर अपवर्तन होता है तब। बात समझ में आया। लिखा हुआ है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह किस घटना के कारण होता है बउआ, तो अपवर्तन के कारण। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सुनिए आपको हम बताते हैं, जब बउआ श्वेत प्रकाश बउआ प्रिज्म से होकर गुजरता है ना बउआ, तो वह 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। कैसे ना बउआ, 7 विभिन्न रंगों में, 4 5 6 और क्या बउआ 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है बउआ। तो बोल रहा है अधिकतम विचलन, सुनिए बताते हैं आपको ये होता क्या है। होता है बै जा नी ह पी ना ला, ला से हो गया बउआ लाल, ना से हो गया बउआ नारंगी, पी से हो गया बउआ पीला, ह से हो गया बउआ हरा, नी से हो गया बउआ नीला, जा से हो गया बउआ जामुनी और बै से हो गया बउआ बैगनी। तो सुनिए बउआ आपको हम फिर से समझाना चाहेंगे। बोल रहा श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण होता है बउआ किस घटना के कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। बढ़ने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें कि बउआ यदि विचलन का बात करें तो इसका विचलन बउआ सबसे कम होता है और इसका विचलन बउआ सबसे अधिक होता है। हाँ या ना, क्यों, क्योंकि इसका तरंग धैर्य क्या होता है बउआ, अधिक होता है। क्या होता है बउआ, अधिक होता है। और इसका तरंग धैर्य क्या होता है बउआ, कम होता है। यानी जिस वर्ण का तरंग धैर्य अधिक होता है उसका विचलन कम होता है और जिस वर्ण का तरंग धैर्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। तो बोल रहा है तो जो वर्ण अधिकतम विचलित होती है, तो अधिकतम विचलित कौन होती है बउआ, तो अधिकतम विचलित होती है बउआ बैगनी। क्या होती है बउआ, बैगनी। बात समझ में आया। आप लोग पूरा बनाइएगा, ठीक है। और बोलता कि सबसे कम विचलित किसकी होती है बउआ, तो लाल रंग का होता है। हाँ या ना, कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है बुआ, बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होता है बुआ, लाल का। क्यों, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो कितना होता है बुआ, 380 nm होता है बुआ, 380 nm, और ये होता है बुआ 760 nm। बात समझ में आया। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, किसी कण पर पड़कर प्रकाश का एक अंश विभिन्न दिशाओं में छितरा जाती है।
यानी प्रकाश पड़ आ रहा था बउआ, एक कण पे पड़ा और विभिन्न दिशाओं में क्या हो गया बउआ, छितरा गया। और छितराने की इस घटना को क्या बोलते हैं बउआ, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ने बउआ किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं क्या बउआ, प्रकाश का प्रकीर्णन। और एक प्रिज्म से होकर 7 विभिन्न रंगों में बट जाना क्या कहलाता है बउआ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है कि नहीं। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं। तो कोलाइडी कणों से प्रकीर्णित को क्या बोलते हैं बउआ, तो टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं बउआ, टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव कैसी घटना है बउआ, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। कैसी घटना है बउआ, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। और टिंडल प्रभाव कहलाता क्यों है बउआ, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन से क्या होता है बउआ, निलंबित होता है, अपवर्तित होता है। बात समझ में आया। यानी पूछेगा बउआ कि टिंडल प्रभाव कैसी घटना है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। ठीक है, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव मिल गया आपको। अब आगे बात करते हैं बउआ, आगे क्या है, आगे है सूर्योदय या और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ना। तो सूर्य लाल दिखाई इसलिए पड़ता है बउआ सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, क्योंकि वह नीला प्रकाश का प्रकीर्णन करता है बउआ। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है बउआ लाल का, और लाल को हम लोग दूर से भी क्या कर सकते हैं बउआ, देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, यानी हमसे अधिक दूरी पर होता है, और अधिक दूरी पर वही दिखेगा जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। तो किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है बउआ, तो लाल रंग का। तो ये होता क्यों है बउआ, लाल दिखा क्यों बउआ, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। तो उसमें हुआ घटना क्या घटा था, तो नीला रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। क्या कर देता है बउआ, नीला रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देता है। बात समझ में आया। नीला रंग को प्रकीर्णित किया और क्या बचा बउआ, लाल, और लाल दूर से दिखाई पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रकाश, श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, सही बात है बउआ। और कई रंग का मिश्रण है बउआ, 7 रंग का। श्वेत प्रकाश में बैगनी वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, सही बात है। श्वेत प्रकाश में लाल वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सही बात है बउआ। तो बोल रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन सबसे कम नहीं बउआ। सबसे कम किसका विचलन होता है बउआ, तो सबसे कम होता है बउआ लाल का, और सबसे अधिक किसका होता है बउआ, तो बैगनी का। तो हमारा सत्य नहीं है कौन बउआ, ये कि बैगनी रंग सबसे कम विचलित होती है। ये क्या है बउआ, असत्य है। क्या है बउआ, असत्य है। बात समझ में आया। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव मिल गया कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है बउआ, तो 7 रंगों का। फिर है बउआ कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वो सबसे कम होता है, हम बताए थे अभी। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है बउआ, अधिक होता है। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है बउआ, तो उत्तल लेंस। या पूछे बउआ कि मानव नेत्र किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। किस लेंस की भांति व्यवहार करता है बउआ, तो उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, आइए बउआ आगे है मानव नेत्र के अग्र पारदर्शी झिल्ली। तो मानव नेत्र के अगला यानी मानव नेत्र के सामने यानी आगे पारदर्शी झिल्ली कौन होता है बउआ, कॉर्निया। कौन होता है बउआ, और कॉर्निया। और कॉर्निया के रास्ते से ही बउआ प्रकाश नेत्र में क्या करती है बउआ, प्रवेश करती है। बात समझ में आया। और रेटिना पर क्या बनता है बउआ, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है बउआ। और आइरिस बोले तो परितारका आंख का कौन भाग है बउआ, तो रंगीन भाग है। कौन भाग है बउआ, रंगीन भाग है। ठीक है, तो बोलेगा मानव नेत्र के सामने पारदर्शी झिल्ली कौन होता है बुआ, तो कॉर्निया। क्या होता है बुआ, कॉर्निया। आगे है नेत्र में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करती है। अभी तो बताए थे
कि मानव नेत्र की पतली झिल्ली यानी पारदर्शी झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश करती है उसे क्या बोलते हैं बउआ? कॉर्निया। क्या बोलते हैं बउआ? कॉर्निया। और कॉर्निया के माध्यम से बउआ प्रकाश आंख में क्या करती है बउआ? प्रवेश करती है। ठीक है, जो कैसा होता है बउआ? तो पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसको हम लोग पतली झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, आगे बउआ एक स्वच्छ एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, तो दूर बिंदु आपको बताए थे कितना बउआ? अनंत। और निकट बिंदु क्या बउआ? निकट बिंदु कितना बताए थे बउआ? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है बउआ निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है बउआ? मायोपिया को। और हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं बउआ? दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं बउआ? दूरदृष्टि दोष। बात समझ में आया? निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है बुआ अंग्रेजी में? तो मायोपिया। और हाइपर मेट्रोपिया क्या कहलाता है बुआ? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मायोपिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बुआ इंद्रधनुष का बनना। देखिए बुआ, जब भी रंग वाली बात हो, यानी इंद्रधनुष में भी 7 रंग होता है, वो जब भी रंग वाली बात हो तो प्रकाश का क्या होगा बउआ? इंद्रधनुष का बनना हमेशा बउआ प्राकृतिक घटना तो है ही है, उसके साथ साथ बउआ वर्ण विक्षेपण घटना है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 7 रंग होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बुआ? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी इंद्रधनुष का बनना प्राकृतिक घटना के साथ साथ क्या बउआ? प्राकृतिक घटना के साथ साथ कौन सी घटना है बउआ? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। हम क्वेश्चन थोड़े दूर दूर में दिए हैं बउआ, ताकि आपको देखते हैं याद रहता है कि नहीं रहता है। अभी हम बताए थे बउआ, लेकिन फिर से हम बताना चाहेंगे, लेकिन आप लोगों को टिक मार दीजिएगा। फोकस दूरी कम हो जाना और एक होता है फोकस दूरी अधिक हो जाना। आपको हम बताए थे बउआ, फोकस दूरी कम हो जाना और फोकस दूरी अधिक हो जाना। कहने का मतलब यदि हमारा नेत्र है बउआ और ये हमारा क्या है बउआ? रेटिना है। रेटिना है और ये मेरा क्या है बउआ? फोकस दूरी है। क्या है बउआ? फोकस दूरी कम हो जाना, यानी जो फोकस दूर तक करता था वो फिर ये रह गया बउआ, यहीं रह गया। ये होता है फोकस दूरी कम हो जाना। और ये होता है बउआ, ये हमारा क्या है बउआ? रेटिना है। और ये होता है बउआ फोकस दूरी अधिक हो जाना। क्या हो जाना बउआ? फोकस दूरी अधिक हो जाना। तो जब फोकस दूरी कम होता है बउआ तो होता है बउआ निकट दृष्टि दोष। जब फोकस दूरी अधिक हो जाता है बउआ तो होता है बउआ दूर दृष्टि दोष। क्या बउआ? दूर दृष्टि दोष। ऐसे क्या होता है बुआ? निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आया? तो बोल रहा है फोकस दूरी कम हो जाने से, तो फोकस दूरी कम हो जाने से कौन होगा बुआ? निकट दृष्टि दोष। और जब फोकस दूरी अधिक हो जाता तो क्या होता बुआ? दूर दृष्टि दोष। इसी को बोलते हैं बुआ रेटिना के सामने आ जाना, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनना, तो निकट दृष्टि दोष। ये क्या बना बुआ? रेटिना के आगे। क्या बना बुआ? रेटिना के आगे। और ये क्या बना बुआ? रेटिना के पीछे। ये हम बता चुके हैं बुआ। तो बोल रहा फोकस दूरी कम हो जाने से, जब फोकस दूरी बुआ कम हो जाएगा तो होगा निकट दृष्टि दोष। जब फोकस दूरी बुआ अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ? अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, आगे है बुआ किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के पीछे बनता है किसमें बुआ? दूरदृष्टि दोष में। किसमें बनता है बुआ? दूरदृष्टि दोष में। बात समझ में आया? रेटिना के पीछे बनता है बुआ दूरदृष्टि दोष में। और रेटिना के आगे बोलता बुआ, रेटिना के आगे, यदि रेटिना के आगे बोलता बउआ तो क्या होता बउआ? रेटिना के आगे बोलता तो क्या होता बउआ? निकट दृष्टि दोष। और रेटिना के पीछे बोलता तो क्या होता बउआ? दूर दृष्टि दोष। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है बउआ निकट दृष्टि दोष का उपचार। सुनिए इसका सबसे अच्छा बताते हैं बउआ, हाँ सबसे अच्छा बताते हैं बउआ निकट। निकट के अक्षर का है बउआ 3, तो 3 को चाहिए बउआ 4। और यही बोलता है बउआ दीर्घ दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, ये सब कई अक्षर के है बउआ, तो 2 अक्षर के है, तो इसको चाहिए 3 अक्षर वाला, यानी 2 को चाहिए 3 और 3 को चाहिए 4। तो 4 में कौन होता है बउआ अवतल लेंस। कौन लेंस बउआ अवतल लेंस। और 3 अक्षर का होता है बउआ उत्तल लेंस, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग बउआ अभिसारी। क्या बोलते हैं बउआ अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और अवतल को बोलते हैं बउआ अपसारी लेंस। अभिसारी का मतलब होता है समेटना। क्या बउआ समेटना। अब मानव नेत्र भी किस लेंस की भांति कार्य करता है बउआ, तो उत्तल लेंस की भांति। और हमारा आंख भी चीजों को समेटने का कार्य करता है। तो बोलिए बउआ निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे बउआ, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। कौन लेंस बउआ अपसारी लेंस। बात समझ में आया। और दीर्घ का पूछता, दूर का पूछता तो क्या होता है बउआ उत्तल लेंस, बोले तो अभिसारी लेंस। ओके आगे है बउआ किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए बउआ। आइए बउआ उत्तल लेंस किसको चाहिए बउआ, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। बात समझ में आया। बउआ दीर्घ को दूर किया जाता है बउआ उत्तल से, निकट को दूर किया जाता है बउआ अवतल लेंस से, जरा को दूर किया जाता है बउआ द्विफोक्सी लेंस से। द्विफोक्सी जिसको बोलते हैं बाईफोकल, आगे आ चुका था बउआ। आगे है बउआ अविंदुकता। अविंदुकता को दूर करते हैं बउआ बेलनाकार। किससे बउआ बेलनाकार, बोले तो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल लेंस से। बात समझ में आया। आपको चारों में से कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा परीक्षा में। तो आइए बउआ दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को करते हैं बउआ उत्तल लेंस से, निकट को अवतल से, जरा को द्विफोक्सी से और अविंदुकता को बेलनाकार से। ठीक है। आगे है बउआ जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी निकट की वस्तु को देख सकता है, और जो देख सकता है वही दोष है, बोले तो निकट दृष्टि दोष। हाँ या ना। जो निकट की वस्तु को देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष, जो नेत्र दूर की वस्तु को देख सकता है तो दूर दृष्टि दोष। आप किसी बूढ़ा पुनिया को देखे होंगे ऐसे करके पढ़ते हैं ना, तो इनको है निकट दृष्टि, निकट का वस्तु दिख रहा है ना बउआ, तो उनको है निकट दृष्टि दोष। और किसी को देखे होंगे वो ऐसे करके पढ़ते हुए, यानी दूर का दिख रहा है उनको, तो उनको है दूर दृष्टि दोष। बात समझ में आया। चलिए आगे वो दूर दृष्टि दोष वाली नेत्र साफ साफ देख सकती है, तो दूर दृष्टि दोष वाली देख सकती है वह दूर की वस्तुओं को। क्या बउआ दूर की वस्तुओं को देख सकती है। ठीक है। आगे है बउआ दूर दृष्टि दोष का उपचार। तो दूर दृष्टि दोष, दूर के अक्षर के है बउआ, तो 2 अक्षर के, दूर में चाहिए कितना बउआ 3, और 3 में क्या है बउआ उत्तल। उत्तल बोले तो अभिसारी लेंस, उत्तर बोले तो अभिसारी लेंस। हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा बउआ अभिसारी लेंस। इसमें क्या टाइम पास करें, अभी तो पूरा करवाए हैं ऑप्शन के साथ। ठीक है। और बउआ साथ ही साथ आपको बोलेंगे कि आप सब लोग मिलके लाइक करें। ठीक है। इस वीडियो पे कम से कम 200 लाइक जाना चाहिए, ताकि हमको लगे कि आप लोग बिल्कुल मन से देख रहे हैं। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें बउआ। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के हम आए हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया रहेगा। जो जो चैप्टर हम बनाएंगे सबका लिंक कहाँ मिलेगा बउआ, तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। इसमें कितना क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है, पूरा है। ठीक है। आइए बउआ स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम बोले तो वर्णपट। क्या बोलते हैं बउआ वर्णपट। तो वर्णपट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं बउआ प्रिज्म का। किसका करते हैं बउआ, तो प्रिज्म का। ठीक है। चलिए बउआ आप लोग भी थोड़ा पानी वानी पीजिए, हम भी थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। ठीक है। अगला है वो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद
श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाती है। आहा, प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं बुआ? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपको हम पढ़ाए होंगे बुआ, मेरा नोट्स में भी है, ठीक है, कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने की इस घटना को क्या बोलते हैं बुआ? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्यों है बुआ? क्योंकि प्रिज्म पर क्या होती है बुआ? अपवर्तन होती है। किसका बुआ? तो श्वेत प्रकाश का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सब लोग मन से देखते रहिए बुआ, दोस्तों को भी दिखाइए। आइए, क्या है? श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है बुआ। आपको बताए थे बुआ, बै जा नी ह पी ना ला। सबसे कम विचलन किसका होता है बुआ? तो लाल का। सबसे कम विचलन किसका होता है बुआ? लाल का। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है बुआ? तो बैगनी का। बात समझ में आया? चलिए अगला है, प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपको हम बताए थे बुआ कि जब इसका विचलन सबसे कम हुआ है, यानी इसका तरंग दैर्घ्य क्या है बुआ? अधिक है, सबसे अधिक है, और इसका विचलन सबसे अधिक हुआ है, यानी इसका तरंग दैर्घ्य क्या है बुआ? सबसे कम है। तो बताइए बुआ, विचलन कम किसका हुआ था बुआ? लाल का। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक था। तो सबसे अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है बुआ? तो लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है बुआ? तो बैगनी का। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में पाया जाता है बुआ कौन लेंस बुआ? उत्तल लेंस। यानी किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है। आगे सरल सूक्ष्मदर्शी में व्यवहार होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बुआ एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कितना बुआ? एक उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसमें बुआ? सरल सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है। चलिए आगे बुआ, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है बुआ? तो पुतली के साइज को नियंत्रण करता है कौन बुआ? आइरिस। कौन करता है बुआ? आइरिस करता है। बोले तो परितारिका। क्या बुआ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो? आइरिस। हिंदी में क्या बोलते हैं वो? परितारिका। जो किसके साइज को नियंत्रण करता है बुआ? तो पुतली के साइज का। पुतली का काम क्या है बुआ? कि अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाना और कम प्रकाश में फैल जाना। बात समझ में आया? अगला है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो यही है बुआ कौन बुआ? परितारिका। परितारिका क्या है बुआ? नेत्र का रंगीन भाग है। और रेटिना पर क्या होता है बुआ? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कॉर्निया क्या है बुआ? तो पारदर्शी झिल्ली है। क्या है बुआ? पारदर्शी झिल्ली है। यहीं से प्रकाश प्रवेश करती है। क्या करती है बुआ? प्रकाश प्रवेश करती है। बात समझ में आया? आगे है बुआ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बुआ? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है। चलिए बुआ, मानव के आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है बुआ? तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है बुआ? तो पुतली करता है। किसके द्वारा होता है बुआ प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण? तो किसके द्वारा बुआ? पुतली के द्वारा। क्योंकि इसको कंट्रोल कौन करता है? वो तो आइरिस करता है। बात समझ में आया? लिखा हुआ है बुआ, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है बुआ? पुतली। क्योंकि अधिक प्रकाश मिला सिकुड़ गया बुआ, कम प्रकाश मिला फैल करके ऑब्जर्व किया। यानी यही करता है बुआ, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है बुआ? पुतली। और फोकस दूरी कौन बदलता है बुआ? पश्चमाभ पेशी। ये कौन सी बदलता है बुआ? फोकस दूरी आपसे आप बदलता है।
फोकस दूरी बदलने का काम करता है वो पश्चमावी पेशी। और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है बुआ? पुतली। और पुतली को नियंत्रण कौन करता है बुआ? तो आइरिस। ठीक है, चलिए आइए। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है बुआ? तो पश्चमावी मांसपेशियां। कौन बुआ? पश्चमावी मांसपेशियां। ठीक है, देखिए बउआ, पुतली करता है बउआ प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और पुतली को नियंत्रित कौन करता है बुआ? पुतली को नियंत्रित कौन करता है बुआ? तो परितारिका। बात समझ में आया कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली। और वक्रता त्रिज्या बोले तो फोकस दूरी, फोकस दूरी को कौन नियंत्रित करता है बउआ? तो पश्चमावी मांसपेशियां, जिसको बोलते हैं पश्चमाभ पेशी। ठीक है, या सिलियरी मांसपेशियां। आगे है बउआ, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? हमको आपको बताए थे बउआ कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है बउआ? ना तो निकट दिखता है सांप से, ना तो दूर दिखता है सांप से। तो दूर के लिए लगा दिया बउआ उत्तल, और निकट के लिए लगा दिया बउआ अवतल। यानी कै गो बन गया बउआ? दो फोकस वाला, तो बन गया द्विफोक्सी। और द्विफोक्सी किससे उपचार होता है बउआ? तो जरा दृष्टि दोष का उपचार होता है किससे बुआ? द्विफोक्सी से, द्विफोक्सी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बुआ, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि को दूर करने में किया जाता है? यानी संशोधित करने में किया जाता है। दीर्घ बोले तो दूर, और दूर में चाहिए कितना बउआ? 3। 3 बोले तो उत्तल लेंस, 3 बोले तो उत्तल लेंस। और अवतल लेंस किससे होता है दूर बउआ? तो निकट दृष्टि दोष को दूर कौन करता है बउआ? तो अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित यानी ठीक करने में क्या होता है बउआ? उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए तो निकट 3 में कितना बउआ? 4 बोले तो बउआ अवतल लेंस। बोलिए किसी प्रकार का दिक्कत है? और बेलनाकार लेंस किस में जरूरत पड़ता है बउआ? अविंदुकता में, अविंदुकता में। और उत्तल का प्रयोग किस में होता है बउआ? दूर में। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, अविंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार, जिसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल। ठीक है, आगे है बउआ, किस दूरबीन द्वारा आकाशीय पिंडों को देखा जाता है? तो आकाशीय पिंडों को देखा जाता है बउआ खगोलीय दूरबीन के द्वारा। किसके दूरबीन द्वारा बउआ? खगोलीय दूरबीन के द्वारा बउआ आकाशीय पिंडों को देख सकते हैं। और गैलीलियो दूरबीन द्वारा बउआ पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तु को देख सकते हैं। पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तु को देखते हैं बउआ किसके द्वारा? तो गैलीलियो दूरबीन के द्वारा। और आकाशीय पिंड को देखते हैं बउआ किसके द्वारा? तो खगोलीय दूरबीन के द्वारा। आगे है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना? यदि आप पूरा वीडियो मन से देख रहे होंगे तो अब आपको पता हो गया होगा कि श्वेत प्रकाश कितने रंग से बउआ? तो 7 रंग से। बैजानी ह पीना ला, है कि नहीं? किससे बनता है बउआ? तो बैजानी ह पीना ला। बात समझ में आया? श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन यानी झुकाव, यानी क्या बउआ? झुकाव सबसे अधिक। अब तो आपको याद हो गया होगा कि सबसे अधिक झुकाव किसका होता है बउआ? बैंगनी का। और सबसे कम झुकाव किसका होता है बउआ? तो लाल का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है बउआ? बैंगनी का। यानी सबसे कम विचलन किसका होता है बउआ? लाल का। क्यों? लाल सबसे कम विचलित ई गुना होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आप लोग गाना सुने होंगे कि गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे, और रोड पे चलेलू कमाल चाल रहे। तो रोड पे लाल ही, गोरी तोहर चुनरी बा लाल लाल रे, तो लाल ही क्यों था चुनरी बउआ? और रोड उसका चाल कमाल क्यों था? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक था।
और उसका विचलन सबसे कम था। बात समझ में आया? तो बिहार का राइटर ने है जी, ऐसु गर्दा उखाड़ ले रहेगा, है कि नहीं? तो विचलन सबसे अधिक होता है किसका बुआ? बैगनी का। और सबसे कम किसका बुआ? तो लाल का। ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक वर्ण कौन है बुआ? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला बोले तो बुआ इनमें से सभी ये कैसा वर्ण है बुआ? तो प्राथमिक वर्ण है। और प्राथमिक वर्ण कहाँ होता है बुआ? तो त्रिभुज के शीर्ष पर। कहाँ होता है बुआ? त्रिभुज के शीर्ष पर। ठीक है। आगे है बुआ आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग, ये रंग वाली बात जहां भी आए, रंग वाली बात जहां भी आए तो सीधा होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे आकाश का रंग नीला, सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय क्या बउआ? समय क्या बउआ? लाल। बोले तो रक्ताभ। तो इसका भी क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर बोले बउआ टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, ये तीनों घटना होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना बउआ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बउआ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना बउआ तो प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। आगे आइए बउआ प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है बउआ 380 और अधिकतम तरंग दैर्घ्य क्या बउआ? अधिकतम तरंग दैर्घ्य, अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है बउआ? 760। यानी ये बैगनी का पूछ दे बउआ कि बैगनी का कितना होता है बउआ? तो 380। और लाल का कितना होता है बउआ? तो लाल का होता है बउआ 760 नैनोमीटर। बात समझ में आया? तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य 380 नैनोमीटर और अधिकतम तरंग दैर्घ्य 760 नैनोमीटर। ठीक है। आगे आइए बुआ इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन इसलिए भी होता है बुआ क्योंकि ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है इसमें। और ये कैसी घटना है? बहुत प्राकृतिक घटना। और ये हमेशा दिखता है वो बरसात के दिनों में। बोले तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। क्या बुआ? श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके दिन हुआ? तो जल कण द्वारा। क्यों? क्योंकि हमेशा दिखता है कौन दिन में है बउआ? तो बरसात के दिन में। और किधर दिखता है बउआ? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य के विपरीत दिशा में आएगा बउआ कि इंद्रधनुष हमेशा किधर दिखाई पड़ता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम पर सबसे प्रभावी रंग। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी रंग कौन होता है बउआ? लाल। और दूसरा सबसे प्रभावी रंग कौन होता है बउआ? नीला। यानी आपको पूछेगा बउआ कि प्रकाश संश्लेषण में बउआ सबसे प्रभावी रंग कौन होता है बउआ? तो लाल। और दूसरा सबसे उसमें लाल ऑप्शन में नहीं है तो कौन हो जाएगा बउआ? नीला। बात समझ में आई लो? अगला क्या है? प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? सुनिए बउआ, पहली बात है कि प्रकीर्णन का रंग है ना, प्रकीर्णन का संबंध किससे होता है बउआ? रंग से। ठीक है। तो जब ये भी रंग वाली बात आ गया तो इहो दोनों ऑप्शन नहीं होगा, है कि नहीं? तो यानी 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़े लगता है बउआ तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या बउआ? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्योंकि प्रकीर्णन का संबंध बउआ सिर्फ और सिर्फ लाल से है, उसको समय से संबंध नहीं है। प्रकीर्णन का संबंध बउआ समय से नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आकाश का रंग नीला, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना, प्रकाश के प्रकीर्णन। लेकिन यहां समय वाली बात हो रहा है बउआ तो क्या हो जाएगा बउआ? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। ग्रहों का नहीं टिमटिमाना, बताए थे वो तारों का टिमटिमाना
ग्रहों का नहीं टिमटिमाना तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, आगे है बउआ, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो किससे बउआ? परावैंगनी विकिरणों से। परावैंगनी विकिरण से कौन बचाता है बउआ हमें? तो ओजोन परत। ओजोन परत का अनुसूत्र क्या होता है बउआ? O3। क्या होता है बउआ? O3। ठीक है, आगे है बुआ, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है बुआ? यदि चंद्रमा पर खड़ा है तो कैसा दिखाई पड़ेगा बुआ? काला। और यदि वो पृथ्वी पे खड़ा है तो उसको आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा बुआ? नीला। काला क्यों दिखता है बुआ? क्योंकि चंद्रमा पर बुआ किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है, किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहां बुआ प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता है और कैसा दिखता है बुआ? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, आगे है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है क्या बुआ? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव कैसा घटना है बुआ? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। ये रिपीट हो गया बुआ, है ना, बहुत देखने के बाद भी एक बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, चलिए बुआ, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है बुआ? तो सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है किस रंग को बुआ? तो नीला रंग को। किस रंग को बुआ? नीला रंग को। आएगा बुआ कि सबसे अधिक प्रकीर्णित किस रंग का होता है वायुमंडल में? सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है बुआ? तो नीला रंग का। ठीक है, आगे है बुआ, देखिए आइए गया, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णित करता है बुआ? तो कौन करता है बुआ? तो नीला। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बुआ। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या बुआ? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या करता है बुआ? प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत बार आ चुका, आपको पता हो गया होगा कि टिंडल प्रभाव क्या करता है बुआ प्रदर्शित? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसको कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए यानी छितरा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वो प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे है वो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष पे हो चाहे चंद्रमा पे हो उसको कैसा दिखाएगा पड़ेगा बुआ? तो काला। क्या दिखाई पड़ेगा बुआ? काला। और जब पृथ्वी पर से आकाश देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा बुआ? तो नीला। बात समझ में आए लो कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है बुआ? तो काला। चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यात्री को, है ना। आगे बढ़िए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है बुआ? तो लाल का। कितना होता है बुआ? 760 nm। और सबसे कम किसका होता है बुआ? बैगनी का। और कितना होता है बुआ? 380 nm। हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा था बुआ तरंगदैर्घ्य अधिकतम, तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका होता है बुआ? तो लाल का। इसी कारण से इसका झुकाव सबसे कम होता है, इसी कारण से इसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता? आपको बताए थे रंग आ गया, जब रंग आ गया तो प्रकीर्णन के कारण। कोई ज्यादा उल्टा चोंचा नहीं होना चाहिए। जब रंग वाली बात आ गया तो प्रकाश का क्या हुआ? प्रकीर्णन। बात समझ में आए लो? चलो, आंख का रेटिना यानी आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसा काम करता है? देखिए वो कैमरा और नेत्र में क्या अंतर है? तो कैमरा है देखिए बुआ कृत्रिम यानी मानव निर्मित, और नेत्र कैसा है बुआ? प्राकृतिक। और दोनों प्रकाशीय यंत्र है बुआ। कैसा यंत्र है बुआ? तो प्रकाशीय यंत्र है। दोनों प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्य करता है। तो जिस प्रकार बुआ आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है बुआ, उसी प्रकार कैमरे में कहाँ बनता है बुआ? फिल्म पर, फोटोग्राफी फिल्म पर। ठीक है, ये सब सारा ऑफलाइन में बताया हुआ है बुआ। और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं जरूर लाइक करें और दोस्तों के पास क्या करें?
शेयर करें। ठीक है। आंख के किस भाग की सहायता से आंख से अंदर जाने वाली प्रकाश का परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो किसकी सहायता से बउआ? तो परितारिका की सहायता से। बोले तो आइरिस की सहायता से। क्यों? क्योंकि यही कंट्रोल करता है बउआ पुतली को, है ना, यही कंट्रोल करता है बउआ पुतली को। और पुतली क्या होता है, कम प्रकाश में फैल गया और अधिक प्रकाश में क्या हो गया बउआ, सिकुड़ गया। बात समझ में आए लो? तो आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाला प्रकाश का परिमाण, परिणाम को, परिमाण होना चाहिए, परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो किसके द्वारा बुआ? तो आइरिस यानी परितारिका के द्वारा। ठीक है। क्योंकि सिलियरी पेशियां सिर्फ क्या करता है बुआ, इसका वक्रता त्रिज्या पर कंट्रोल है या फोकस दूरी पर कंट्रोल है। या फोकस दूरी को बदल सकता है या वक्रता त्रिज्या को घटा बढ़ा सकता है। जबकि प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है बउआ? तो आइरिस करता है। ठीक है। चलिए बउआ, देख रहे हैं, हाँ, प्रकाश की मात्रा को पुतली करता है बउआ, लेकिन उसको घटा बढ़ा सकता है कौन बउआ? तो आइरिस। बोले तो परितारिका। और परितारिका को कंट्रोल किसको करता है बउआ? पुतली को। ठीक है। आपको सारा क्वेश्चन मिल गया होगा, ऐसे उल्टा पुल्टा मत हो जाना है। कैमरे में जो काम, यानी कैमरा में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करने में करता है बउआ, आंख में वो कौन करता है? तो आंख में कौन करता है बउआ? पुतली। अभी तो बताए थे। देखिए बउआ, पुतली किया बउआ प्रकाश को नियंत्रित, और देखिए क्या ने, और उसके अंदर जाने वाली को घटा बढ़ा सकता है कौन बउआ? परितारिका। बोले तो आइरिस। बात समझ में आए? और आगे है बउआ, अगला क्या गया, अगला कहाँ गया? हाँ, यही गया कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है बउआ? पुतली। और पुतली को नियंत्रित कौन करता है बउआ? तो आइरिस। बोले तो परितारिका। चलिए आगे, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो किसमें बउआ? मोतिया बिंद में। ये बउआ उम्र का प्रभाव होता है। ठीक है बउआ, उम्र का प्रभाव होता है किसमें बउआ? मोतिया बिंद में। इसमें कैसा दिखाई पड़ता है बउआ? तो धुंधला दिखाई पड़ता है। बात समझ में आया? आगे है नेत्र गोलक का व्यास। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है बउआ? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है बउआ? तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर। आगे है बउआ, सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है? तो आंख में जब कुछ देखते हैं बउआ, तो सिग्नल की क्या वस्तु है नहीं है, तो सिग्नल का व्याख्या कहाँ होता है बउआ? सारा मस्तिष्क में। कोचिंग होता है बउआ? मस्तिष्क में। ठीक है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला, तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है बउआ? परितारिका। कौन करता है बउआ? परितारिका। और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है बउआ? तो पुतली। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है बउआ पुतली, और पुतली को नियंत्रित करता है बउआ, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन बउआ? परितारिका, जिसको बोलते हैं बउआ हम लोग आइरिस। अब क्लियर हो जाइए कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन किया बउआ? तो पुतली। और पुतली को नियंत्रित कौन किया बउआ? तो आइरिस। यानी प्रकाश को घटा बढ़ा सकता है कौन बउआ? आइरिस। यही तो आया था आपको। देखिए कुछ देर पहले क्या आया था, क्या आया था बउआ? कि घटाया या बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा बउआ? परितारिका के द्वारा। बात समझ में आयल है? और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन किया था बउआ? तो कौन किया था बउआ? पुतली। बोले तो प्यूपिल। ठीक है। और धुंधलापन दिखाई पड़ना बउआ? मोतिया बिंद। और नेत्र गोलक का व्यास बउआ 2.3 सेंटीमीटर। सिग्नल का व्याख्या कहाँ होता है बउआ? तो मस्तिष्क में होता है। यदि हम बाबा को अपना दिखाएं कि बाबा बताइए कौन साइन है, यदि अनपढ़ बाबा है तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वस्तु को देखने बउआ मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल है बउआ। और हम लोग, आप लोग को पूछेंगे बउआ कौन सा साइन है,
तो आप लोग बोलिएगा सर पाई का साइन है। क्यों? क्योंकि इसको सिग्नल कौन पहुंचाया बुआ? तो मस्तिष्क पहुंचाया, दिमाग पहुंचाया। हाँ, तो पुतली के साइज का नियंत्रण कौन किया बुआ? परितारिका। आगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है बुआ कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, क्योंकि बुआ कॉर्निया ही प्रकाश को अंदर ले जाता है। आंख में प्रकाश प्रवेश करता है किस माध्यम से बुआ? तो कॉर्निया के माध्यम से। आगे बुआ, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है बुआ? तो 1/16 सेकंड तक। इसका सही उत्तर क्या है बुआ? 1/16 सेकंड तक। इसी को बोलते हैं बुआ दृष्टि निर्बंध। क्या बोलते हैं बुआ? दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध किसे कहते हैं बुआ? जब हम नेत्र पर से किसी वस्तु को हटा भी लेते हैं तो 1/16 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड का 16वां भाग तक हमारे नेत्र पर बना रहता है। ठीक है। आगे है बुआ, आयु की वृद्धि होने पर हम आपको बताए हैं बुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बुआ तो समंजन क्षमता कम हो जाता है, यानी निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को भी साफ साफ नहीं देख पाएंगे। यानी जैसी समंजन क्षमता घटेगी बुआ तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा बुआ? जरा दृष्टि दोष, क्योंकि न तो उनको नजदीक का दिखेगा और न तो उनको दूर का दिखेगा। ठीक है। आगे वो अविंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो किससे होता है वो? बेलनाकार, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल। एक बार आपको और याद दिला दें बउआ, निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होगा? अवतल से। बउआ, दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किससे होगा बउआ? तो उत्तल से। और बउआ, जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे होगा बुआ? द्विफोक्सी लेंस से। ठीक है। आगे है बुआ, मानव नेत्र दो हैं, 2 गो नेत्र है बुआ, 2 गो आंख है, तो अतः इनका दृष्टि चित्र क्या होगा? तो दृष्टि चित्र होता है बुआ 180 डिग्री। क्या होता है बुआ? 180 डिग्री। यहां से ऐसे और यहां से क्या बुआ? ऐसे। ठीक है, यानी 180 डिग्री। ठीक है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी बुआ। नेत्रदान आप बुआ किसी भी उम्र में कर सकते हैं, 10 साल में, 25 साल में, 60 साल में, इनमें से सभी बुआ नेत्रदान करने की कोई आयु सीमा नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे बुआ, मृत्यु के पश्चात यानी जब हम लोग मर जाएंगे, यानी कोई लोग मर जाता है, कोई लोग मर जाता है बुआ, तो कितना देर के अंदर बुआ उसका नेत्र निकाल लेना चाहिए? अब जो बुआ नेत्रदान कर दिया कि हम नेत्रदान किए भाई, मेरा मृत्यु के बाद इसको निकाल लीजिएगा, तो कितना घंटा के अंदर बुआ? तो 4 से 6 घंटा के भीतर क्या करना चाहिए बुआ? आंखें निकाल लेना चाहिए, जो व्यक्ति अपना नेत्रदान करते हैं। ठीक है। आगे है बुआ, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? देखिए बुआ, लाल गुलाब को जब हरा प्रकाश में देखिएगा बुआ तो कैसा प्रतीत होता है बुआ? काला। कैसा होता है बुआ? काला। ठीक है। और लास्ट है बुआ, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है, तो उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई पड़ता है बुआ लाल। और किस घटना के कारण बुआ? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक छोटा सा चीज क्लियर कर देते हैं, नियंत्रित करने वाला आपको। ऐसे हम आशा करते हैं कि ऐसे हो गया होगा क्लियर, लेकिन आपको हम फिर से कर देते हैं कि देखिए बुआ, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है बुआ? तो पुतली। और पुतली को कौन नियंत्रित करता है बुआ? पुतली को नियंत्रित करता है बुआ, कौन करता है बुआ? तो आइरिस। यानी आइरिस का काम है बुआ घटाना या क्या बुआ? बढ़ाना। बात समझ में आयल है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है बुआ? पुतली। और पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है बुआ? तो आइरिस। ठीक है। हम आशा करते हैं बुआ कि आपको 82 ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा।
जो समझ में नहीं आया होगा पक्का कमेंट करिएगा, या उसको एक बार अच्छी करके समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और बाकी आपका धन्यवाद।